अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लैक बुक से केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है बॉन्ड एंड रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैक बुक से। पहला क्वेश्चन है, ऑल द फोर क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नॉट द सेम, इट इज द लॉ ऑफ। तो ये किसका लॉ है? जिसने कहा था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो उसका जो क्वांटम नंबर होगा वो सेम नहीं होगा। तो ये कहा गया था पॉलीज का रूल के अनुसार, यानी कि पॉलीज के प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है, तो फोर क्वांटम नंबर क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से दर्शाते हैं। इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका 0 से लेकर के n-1 तक पॉसिबल वैल्यू होता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो एम से दर्शाते हैं, M1 से, -L से लेकर के +1 तक L तक होता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर बहुत बार पूछा चुका है कि उसका रेंज कितने से कितने तक रहता है, यानी कि कितने से कितने तक वेरी करता है। तो ये हो जाएगा +½ से -½ की तरह। ठीक है, तो ये कुछ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि अगर किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होगा, ये कहा था पॉलिस ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जेन्युइन एंड सॉरी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्यूनिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। डीएनए में ग्यूनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तभी बता पाएंगे 3 होते हैं ना 4 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्यूनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इनमें से पूछा गया था कौन कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे। तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनके पास मोबिलिटी ज़्यादा होता है होल्स से। क्यों ऐसा? मैंने इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल से क्योंकि एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंटली, वो क्या करते हैं बहुत कम ही कोलिजन करते हैं। मार्क द कंपाउंड विच पोजेस आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड को मार्क करना है या टिक मारना है उसमें जो सबसे जो जिसके पास आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। तो ये हो जाएगा NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो NH4Cl नहीं देकर के आपको अगर अमोनियम क्लोराइड भी दिया हुआ हो तो उसी को आंसर मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। और आयनिक की बॉन्ड की बात करें तो ये वाला दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट भी बॉन्ड भी हो क्योंकि साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट इन विच मोलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इज। तो कौन सा स्टेट है जिसमें मोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हो जाएगा सॉलिड में। सॉलिड में मोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैसेज में होता है। गैसेज के बीच में जो मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। और एक और बात करें कि मोलिक्यूल्स के बीच में गैप भी सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम होता है। इज़ नॉट ए कैटायन, इनमें से कौन है जो कि कैटायन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जो है ये कैटायन नहीं है। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? ठीक है, तो एन मेटालिक एलिमेंट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटालिक एलिमेंट। जब आयनिक बॉन्ड बनने का सबसे आसान ये क्या है कि एक मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। जैसे NaCl की बात करें, Na क्या है? मेटल है, तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जैसे NaCl है, NaBr है, NaF है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सारे क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी है। ठीक है, हाउ एन हाउ आर एनायंस फॉर्म। तो एनायन कैसे बनते हैं? तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? एनायन में ये हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो क्या होता है जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है? तो ये हो जाएगा एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। ठीक है,
एनर्जी क्या होता है, एक तो हो सकता था कि एनर्जी रिलीज हो सकता था और एक एब्जॉर्ब हो सकता था। तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस टाइम क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आप बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच बॉन्ड आर वीकेस्ट इन नेचर, सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है। और बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है आयनिक कंपाउंड का, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड अगर है तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है सॉल्यूशन में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। याद रखना है, आयनिक कंपाउंड अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है सॉल्यूशन में। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लिस्ट इन, इंटरमोलिकुलर स्पेस अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, वो जो स्पेस होता है वो सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो किस में हो जाएगा, गैसेज में हो जाएगा। तो सॉलिड अगर ऑप्शंस में दिए हुए थे वाटर, आइस, उसके बाद वाटर, आइस, या फिर वाटर वेपर, इस तरह का अगर ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड है, तो उसके जो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहता है, तो वो गैप जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें जनरली कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में क्या खास बात है, तो ये हो जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर आयनिक की बात करता तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता। ठीक है। हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सबसे कम होता है। ठीक है, माने वीक होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टेंड टू फॉर्म, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम में क्या खास बात होता है कि वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल, तो थोड़ी देर पहले ही बात की है कि जब दो बॉन्ड, जब कोई बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है और सेम होता है। ठीक है, रिमेन्स द एनर्जी ऑफ द, पूरे सिस्टम की बात करें तो एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर बोलता कि एनर्जी में क्या हो रहा है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होना रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड बाई, तो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑर्बिटल में, उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, अगर एक का स्पिन क्वांटम नंबर की अभी थोड़ी देर बाद पहले बात किए थे कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होता है, तो एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, सेम ऑर्बिटल में अगर है तो। नेक्स्ट है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज़, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नाइट्रोजन का इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि स्टेबल हाफ फील्ड 2p सब लेवल, यानी कि उसका जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ वैसा नहीं होता है। और जब अगर हाफ फील्ड रहे या फुल्ली फील्ड रहे, ठीक है, तो उसको निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या था, हाफ फील्ड था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल टू एटम्स आर यूनाइटेड बाई, तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल में दो दो एटम्स होते हैं, वो कैसे यूनाइटेड होते हैं, तो दो बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल हम लोग क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, तो वो कैसे दो बॉन्ड बनाता है। ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड बाई, तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में जो बनता है वो कैसे बनता है, टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, तभी कार्बन के बीच में दो ये बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बना है, तो ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है एक दूसरे के साथ, तभी डबल बॉन्ड बन पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन डिग्रीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मोलिक्यूल, तो बोला गया है कि बॉन्ड एंगल बेंजीन का जो मोलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है या डिग्री में बताना है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पूछा है कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, तो हम लोग जानते हैं 2MgO बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितने का होता है, तो ये हो जाएगा
120 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक दूसरे के बीच में कितने का डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का। नेक्स्ट, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर। विनेगर को और बेकिंग सोडा को दोनों को एक साथ ये कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पेपर को अगर जला दिए तो किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल में क्या होता है, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। फिजिकल में वो चीज़ दोबारा उसी शेप में आ सकता है, जैसे बर्फ़ का आइस बनना, सॉरी आइस का वाटर बनना और फिर वाटर से आइस बनना। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज की बात करें, आप अगर पेपर को जला देते हैं तो फिर से आप उस जले हुए को पेपर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विनेगर CH3COOH फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बहुत बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और CH3COO प्लस Na बनेगा। ठीक है, जो कि सॉल्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि क्या रिलीज होगा या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट्स में दो या दो से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट में सिंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन ब्लैक बुक में थोड़ा ये दिया हुआ है कुछ, एक बार चेक कर लीजिएगा, कम्बिनेशन नहीं दिया है शायद। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आयरन में जंग लग जाए तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा कोरोशन का। कोरोशन का मतलब ये होता है क्या, जंग लगना। लेकिन रस्टिंग में, आयरन में अगर जंग लगता है तो उसके लिए रस्टिंग टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन किसी और चीज़ में जंग लग जाता है तो उसके लिए कोरोशन यूज़ करते हैं। ठीक है। रिस्पिरेशन इन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो रिस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो रिलीज होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, याद रखना है, इंडोथर्मिक में हीट अंदर की ओर देना पड़ेगा और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगा। कंबशन ऑफ ए कैंडल इज ए और एन। कंबशन, कैंडल का जो कंबशन है, जलना है, वो क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि हीट क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है बाहर की ओर। कैंडल जलता है तो हम लोग को हीट भी फील होता है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। इज द नॉन इंजेमेटिक रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर सच एज ग्लूकोज एंड प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कौन ऐसा है जो कि नॉन इंजेमेटिक रिएक्शन है, जो बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूस कर देता है, सच एज ग्लूकोज प्रोटीन लिपिड्स, तो ये हो जाएगा ग्लाइकेटेन। नेक्स्ट बात करते हैं, द गैस दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। तो कौन सा ऐसा गैस है जो कि यूज़ किया जाता है वनस्पति घी को मैन्युफैक्चर करने में, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ डाल्टा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइजेस। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को इसको अलग लैंग्वेज में पेश किया गया है, अलग लैंग्वेज में पूछा गया था कि हाइड्रोजन प्रिपरेशन करना है ऑफ डाल्टा और वनस्पति घी से फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइजेस, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 2 PbO प्लस कार्बन सॉलिड दिया हुआ है, तो बनता है 2 PbS और CO2। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लीड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, लीड जो है, ये लीड ऑक्साइड जो है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन तो है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है लीड के साथ। तो ऑक्सीजन अगर घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द बिलो पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड है, तो ये हो जाएगा प्लेटिनियम कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, पीटी कैटलिस्ट, सॉरी अब ब्लैक बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसका सही क्वेश्चन क्या है पता नहीं चला है। ठीक है, तो शायद ये पूछा गया था कि हाइड्रोजनेशन में कैटालिस्ट के तौर पे कौन यूज़ होता है। ठीक है, शायद इस तरह का क्वेश्चन था कि हाइड्रोजनेशन में कैटालिस्ट के तौर पे
कौन सा यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा कैटालिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन मोलिकुलर हाइड्रोजन एंड अनदर कंपाउंड और एलिमेंट यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम। तो कैटालिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी हो। ठीक है, और बात करें जैसे एक आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, उसमें अलम ऐड करते हैं एज ए माने वो क्या हो, ताकि प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी हो। तो कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस को फास्ट करवा दे। ठीक है, तो क्या क्या, तो हाइड्रोजनेशन में कौन कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, निकल, पैलेडियम और पैलेटिनियम, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो एक्सोथर्मिक का पहले ही बताए थे कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ हीट। एडिंग Cl2 टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इज एन एग्जांपल ऑफ, तो बेंजीन में Cl2 ऐड कर रहे हैं और प्रेजेंस में कौन है, AlCl3, अल्मोनियम क्लोराइड, है ना। तो इसका ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर कैन बी, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स तो दो रहते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या बनते हैं, एक बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो वही बोला है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं जहां पे क्या हो रहा है, टू कंपाउंड, जो दो कंपाउंड है वो अपने आयन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये मेटाथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। द इफेक्ट और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय टू और मोर केमिकल आर लेस देन द सम ऑफ द इफेक्ट और रिस्पॉन्स दैट द केमिकल वुड प्रोड्यूस इंडिविजुअली इज नोन एज, तो इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एंटागोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया या फिर उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस बन जाते हैं, तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात किए थे, फिजिकल चेंज में शेप बदलता है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बन जाते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज, तो हमबर्गर इफेक्ट को और क्या जाना जाता है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड शिफ्ट। व्हेन मार्बल चिप्स आर ट्रीटेड विथ HCl, जब मार्बल चिप्स को HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, विच गैस इज लिबरेटेड, तो कौन सा गैस बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा CO2। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो रहा है, ये मार्बल है CaCO3, इसके साथ किसको ये कर रहे हैं, HCl को, तो बन क्या रहा है, CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बाहर निकल रहा है, क्या लिबरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा CO2 इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, यानी कि मार्बल चिप को अगर HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो CO2 निकलेगा। द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रैकर्स का जो एक्सप्लोजन है, विस्फोट है, फूटना जो है वो क्या होता है, वो कंबशन होता है। ठीक है, जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो ये क्या है, कंबशन है, और कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट, तो रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट, एंड अगर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करवा जाए तो आयरन सल्फेट तो बनता है, और क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, तो बनता क्या है, कॉपर बनता है। द रिएक्शन 2Na, ये Cl होगा, ठीक है, गलती से C12 लिखा गया है, 2Na प्लस Cl2, ये क्या बनेगा, NaCl बन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, तो Al2O3 बन रहा है प्लस 2Fe बन रहा है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि Fe2O3 था,
अब क्या हो रहा है, O3 किसके साथ जा रहा है, अल्मोनियम के साथ चले जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अल्मोनियम को कौन हटा दिया, सॉरी आयरन को कौन हटा दिया, अल्मोनियम हटा दिया। ठीक है, क्योंकि अल्मोनियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए आयरन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑल्सो कोल्ड, तो मेल्टिंग होने के प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, in the preparation of oxygen by the way of decomposition of potassium chloride with which chemical compound acts as a catalyst, तो बोला गया है कि कौन कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ऑक्सीजन बना रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करा के, तो कौन कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला ये क्या देख सकते हैं हम लोग, तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3 हमको बनाना कहाँ है, ऑक्सीजन बनाना है। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह होता है और प्रोडक्ट में क्या निकलता है, K2 KCl प्लस 3O2। ठीक है, इसको एक बार रिएक्शन, इसको प्रोडक्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, बट बनता वो है क्या, ऑक्सीजन बनता है, और किसके कौन सा कैटलिस्ट है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे, तो हो जाएगा 400 डिग्री। नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर इज मिक्सड एसिड एंड आर रिएक्टेड विथ मेटल, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो इसको ये पूछना चाहता था कि मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये घुमा के पूछा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर मिक्स्ड एसिड आर रिएक्टेड विथ मेटल, यानी कि एसिड और वाटर क्या है, मिक्स्ड है, जब उसको मेटल के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इथानॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ विच गैस। ठीक है, तो इथानॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से, तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इथानॉल का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करवाएं तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। इथानॉल की बात करें तो CH3C। इथान देखिए इथ मतलब 2 कार्बन होगा। ठीक है, तो 2 कार्बन है, उसके बाद इथानॉल बोला है तो OH तो आएगा। ठीक है, बात करें प्रोडक्ट की तो CH3CH2ONA, यानी कि O और Na एक साथ आ जाता है और H2 बाहर निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। बात करें हम लोग इन ये रिएक्शन ऑफ द टाइप A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, वन कुड इंश्योर इट टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सिस्टम H2 प्लस I2, प्रोडक्ट में बन रहा है 2HI। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि ठीक है, फिर से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। फिर से बोला है एंड 2HI किस में बदल रहा है, H2 प्लस I2 में, R K1 एंड K2, यानी कि ये रिएक्शन को दिया है K1 और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K2। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, तो K1 और K2 के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, K1 इज इक्वल टू 1/K2। When formaldehyde and potassium hydroxide are heated we get, तो फॉर्मल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन को भी देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये है और फॉर्मल्डिहाइड ये है। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा क्या, मिथाइल अल्कोहल मिलेगा और पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा, तो मिथाइल अल्कोहल ऑप्शंस में दिए गए थे तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MgO प्लस वाटर दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, व्हेन कंसंट्रेशन H2O is added to dry KNO3 brown fumes are evolved, these fumes are due to, तो जब कंसंट्रेशन H2 एडेड टू ड्राई KNO3 यानी कि KNO3 में जब कंसंट्रेशन H2SO4 डालेंगे तो कौन सा फ्यूम्स बनेगा, तो ये हो जाएगा NO2 बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, रिएक्शन देख सकते हैं कि KNO3 था, इसमें H2SO4 ये किए, ऐड किए तो बना क्या KHSO4 प्लस NO3 बन गया। फिर से एक बार NO3 को ये करवाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा NO2 बनेगा, ठीक है। और उसी चीज़ को क्या बोला है, ब्राउन फ्यूम्स बोला है। नेक्स्ट, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अगर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओपन सिस्टम है ना, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट ट्यूब, हम लोग का जो टेस्ट ट्यूब होता है वो क्या होता है, वो ओपन ऊपर की ओर से खाली होता है, तो उस पर मास का भी चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद आपकी बात करें हीट का भी चेंजेस आएगा, तो मास का भी चेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, मास हो रहा है, तो ये क्या है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, जिसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट देना पड़ रहा है तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व हो, बाहर की ओर निकले, ठीक है, हीट रिलीज हो। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक में बोला है कि एसिड प्लस बेस तो क्या बनेगा, प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाई डज ए कैटलिस्ट डू इन व्हाट डज ए कैटलिस्ट, तो थोड़ी देर पहले बात किए थे, कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कैटालिटिक कन्वर्टर आर जनरली मेड फ्रॉम, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो बनता है वो किस से बनता है, तो ये हो जाएगा मेटल से। और कौन सा मेटल, ट्रांजिशन मेटल। बात करें ट्रांजिशन मेटल कौन सा होता है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखा था कि बीच वाले जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक है। तो वही ट्रांजिशन मेटल का क्या बनता है, कैटालिक कन्वर्टर बनता है। इफ देयर इज 1 मिलियन Mg2 प्लस आयंस इन MgCl2 हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर देयर। तो बोला गया है कि Mg2 प्लस में कितने, 1 मिलियन अगर ये है, ठीक है, सॉरी MgCl2 में अगर Mg2 प्लस कितने 1 मिलियन है तो क्लोराइड आयन कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिलियन। देख सकते हैं आप लोग, Mg में अगर 1 मिलियन है तो Cl2 में कितना आएगा, Cl2 के लिए कितना आएगा, 2 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। द इंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ऐसे इंजाइम का नाम बताना है जो कि ग्लूकोज को किस में बदल देता है, इथाइल अल्कोहल में बदल देता है, तो ये हो जाएगा जाइमेज, ठीक है। जाइमेज क्या है, जाइमेज इज ए एंजाइम कम्प्लेक्स जनरली फॉर्म्ड इन इट कैटालिस्ट द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज, कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन भी याद रखना है कि ग्लूकोज को किस में बदल रहे हैं, इथानॉल में बदल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में मिल रहा है। इन ये रिएक्शन व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय ए सब्सटेंस कॉल्ड, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अभी कुछ कंसेप्ट आएगा कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो क्या होगा, तो ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, ये सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्सपोजर टू मिक्सचर ऑफ ए केमिकल आर जनरेटेड देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू ईच केमिकल इंडिविजुअली, दिस इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा साइनर्जिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन हाइड्रोजन स्टार्ट बर्निंग इन एयर, तो जब हाइड्रोजन बर्न करेगा एयर में, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, एयर का मतलब बर्निंग करने के लिए क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो हाइड्रोजन जब बर्न करेगा यानी कि ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा क्या, वाटर बनेगा, ठीक है, H2O। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच एब्जॉर्बेशन डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो कि डिटरमाइन नहीं करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा चेंज इन हाइट। तो चेंज इन हाइट से आप कभी भी नहीं बता सकते कि रिएक्शन हुआ है नहीं, तो क्या क्या चीज़ से बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, किसी प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि उसका स्टेट चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, प्रिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ यानी प्रिसिपेट बन गया है, या फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे हम लोग कि हाइड्रोजनेशन में पैलेडियम, पैलेटिनियम है ना, ये सारे क्या है, ये सारे कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैलेडियम। रस्टिंग इज, तो रस्टिंग क्या है, एक तरह रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और किसी एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक में रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं रिडॉक्स। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करते रहता है, तो कितने से कितने तक वेरी करता है, तो ये हो जाएगा -3 से लेकर के +5 तक। एनायन इन आर फॉर्म्ड बाई, तो एनायंस कब बनते हैं, तो ये जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एनायंस तभी बनता है जब उसको उस पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हैज़ प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ओनली इन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का प्लस कब होता है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, लेकिन प्लस कब होता है, तो ये हो जाएगा OF2 में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इससे ऑक्सीजन से, तो जिसकी वजह से इस पे जो होगा, इस पे -2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई इसको लिखते हैं, कंपाउंड को लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बगल वाले में -2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ब्लीचिंग ऑक्सीजन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू विच रिएक्शन, तो ब्लीचिंग ऑक्सीजन जो है क्लोरीन का, तो यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। द सब्सटेंस, अच्छा ऑक्सीडेशन की बात ये भी बता दें कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, उसमें किसी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन, अब अगर हाइड्रोजन की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात भी कर चुके हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही सेम होता है। ठीक है, याद रखना है, मन में बैठाना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज माने ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों उल्टा होता है। बात आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड, तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहीं पे बात करता अगर ऑक्सीजन की तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यह हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में को प्यूरिफाई करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, वो किसी और को क्या करेगा, वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सॉरी। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय, तो फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है, इनिशिएट कैसे होता है, लाइट के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फोटो बोल दिया है तो लाइट से इनिशिएट होगा। सिनेबार, सिनेबार का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, Hgs को सिनेबार बोलते हैं। Hg क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर, तो Hgs को जब एयर में हीट करते हैं, गेट इन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ, तो किसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड, यानी कि HgO। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Hgs यानी कि सिनेबार, सिनेबार को Hgs बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, HgO में बदल जाएगा, यानी कि मरकरी ऑक्साइड में बदल जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू, तो रस्टिंग जो होता है आयरन में, वो माने जंग लगना जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा, प्लस वाटर होगा, वाटर बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है,
तो तो यहाँ पे क्या बनेगा, रस्टिंग बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या आता है Fe2O3XH2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आयरन के साथ कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इज नॉट एन इवेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इवेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाई, तो हम लोग देखेंगे बहुत दिन जो पुराना पुराना बुक होता है वो क्या हो जाता है, उसका पेपर जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो हम लोग जानते हैं कि पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है, गाछ से बनता है, गाछ का छाल से बनता है। और गाछ का छाल में यानी कि ट्री का छाल में क्या क्या रहता है, सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेल्यूलोज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स, तो किसकी वजह से होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कौन सा, कंबशन मतलब जलना, जलने के लिए कौन सा गैस जरूरी होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है जलने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या लग सकते हैं कि आप मान लीजिए कैंडल कैंडल जलाए हुए हैं और कैंडल के ऊपर क्या रख दिए, गिलास वगैरह रख दिए। ठीक है, तो कैंडल देखिएगा थोड़ी देर में ही बुझ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कंबशन के लिए क्या चाहिए, यानी कि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का ज़रूरत है ही। ठीक है, when fat and oils are oxidized they smell and taste changes, this phenomena is termed as, तो जब फैट हुआ या ऑयल हुआ वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके टेस्ट में और स्मेल में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर बाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर बाय रिडक्शन। प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अभी याद था कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने को ऑक्सीडेशन बोलते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउनिश फिल्म फॉर्म्ड ऑन आयरन व्हेन लेफ्ट इन ओपन इज कॉल्ड, तो आयरन को अगर छोड़ दे खुले इसमें, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मिंग एंड ऑन आयरन कोल्ड, तो अगर रस्ट पकड़ रहा है किसमें, आयरन में, तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अगर यही चीज़ बोलता कि रस्ट किसी और मेटल में पकड़ रहा है तो उसको कोरोशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आयरन के लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि रस्टिंग। नेक्स्ट, ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विथ डेजलिंग फ्लेम, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाते हैं तो कौन सा फ्लेम निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाइट कलर का। ठीक है, यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि जब क्लोराइड साल्ट को बेरियम के साथ जलाते हैं तो किस तरह का कलर निकलता है, किस तरह का फायरवर्क निकलता है, ग्रीन निकलता है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट को जब जलाते हैं तो कौन सा फायरवर्क निकलता है, येलो कलर का निकलता है। तो जब हम लोग शादी उदी में देखिएगा कि अलग पटाखे जब फोड़ रहे होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह का कलर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो कहीं पर नोट कर सकते हैं कि अगर क्लोराइड सॉल्ट को बेरियम के साथ जलाते हैं तो क्या कलर निकलता है, ग्रीन निकलता है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट को अगर जलाते हैं तो ये येलो कलर निकलेगा। कॉपर क्लोराइड को निकलेगा तो ब्लू कलर निकलेगा। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो रेड निकलेगा। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड को जलाएंगे तो ऑरेंज निकलेगा। ये चाहे तो नोट कर सकते हैं क्योंकि एक बार आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल इन K4NiCN4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे आपको Cn का पहले पता होना चाहिए कि Cn का कितना होता है, तो Cn का होता है -1। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, K4 का कितना हो जाएगा, K का होता है 1 × 4। ठीक है, और निकिल का तो निकालना है तो x मान लिए, और Cn का अभी बोले कि -1 होता है तो Cn के साथ कितना है, 4 है, तो 4 × -1, तो ये क्या हो जाएगा, = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +4 है, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, x = 0। रस्ट नीड 3 कंपोनेंट्स टू अकर, रस्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आयरन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर बोले तो वाटर। व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट
तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि आयरन में अगर रस्ट पकड़ रहा है तो इसका वेट में कैसा असर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वेट इंक्रीज हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि वेट डिक्रीज हो जाएगा। आयरन रस्ट क्विकली, अच्छा आयरन की बात करें कि वो ज़्यादा जो रस्ट पकड़ेगा वो कहाँ पे पकड़ेगा, तो ये हो जाएगा सी वाटर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सी वाटर में ना आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सी वाटर में क्या होता है, साल्ट साल्ट है तो सॉल्ट में क्या होगा, आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होगा, ठीक है। तो इसलिए आयरन में रस्ट लगना कहाँ पे ज़्यादा होगा आसानी से, सी वाटर में। व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जंग वंग ना लगे। तो कौन सा कोट चलाते हैं उसमें, किसका, जिंक का, ठीक है। तो यही चीज पूछा गया फिर से, आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो आयरन को क्या कर रहे हैं, कोट चला रहे हैं, है ना, उस पर जिंक का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द एसिड यूज इन लीड स्टोरेज सेल। तो हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसमें कौन सा ये यूज होता है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। द एनोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। तो ड्राई सेल में एनोड कौन होता है, तो ये हो जाएगा जिंक। बात करें कैथोड की, तो कैथोड कौन होता है ड्राई सेल में, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट होता है, ठीक है। याद रखना है एनोड और कैथोड। एनोड में क्या हो गया, जिंक हो गया, और ग्रेफाइट क्या हो गया, कैथोड। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कोरोशन। तो कोरोशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम इज नोन एज। तो क्या होगा कि अल्मोनियम का ऑक्साइड का एक लेयर पर चढ़ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ, किसी मेटल के सरफेस में क्या हो जाएगा, एक थिन लेयर जम जाएगा ऑक्साइड का। इसी को ये क्या करता है, दिस ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉपर एट कैथोड, और ऑक्सीजन क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट देख सकते हैं हम लोग, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन। तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा डाइल्यूशन पे। गुड कंडक्टर में लूज ली बाउंड, ठीक है। गुड कंडक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है ना। तो और जो जिसमें करंट अच्छा से फ्लो होगा वही तो गुड कंडक्टर है। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होना चाहिए। विच पेयर ऑफ मेटेरियल्स serves as electrode in chargeable batteries commonly used in device such as torch light, electric saver वगैरह etc, ठीक है। तो कौन सा पेयर ऑफ मटेरियल जो होता है यूज होता है चार्जेबल बैटरीज में, जैसे कि लाइट में, इलेक्ट्रिक सेवर में, ये सब में किस में यूज होता है, निकिल और कैडमियम, ठीक है। तो बोला है कौन सा पेयर में यूज होता है, तो निकिल और कैडमियम यूज होता है पेयर में चार्जेबल बैटरीज में। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे बात करें लाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे जो टॉर्च है, टॉर्च में क्या होता है कि बैटरी में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो क्या कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलेंगे सिंपली, ठीक है। बैटरी हमारा काम करता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, प्योर मेटल डिपॉजिट होता है किसमें, कैथोड में। द मेटल कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम, कॉपर, निकल, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोड पोजिशन टू कोट एन ऑब्जेक्ट इन ए लेयर ऑफ मेटल। उस पर क्या कर रहे हैं, कोट चढ़ा रहे हैं एक तरह का, ठीक है, एक तरह का लेयर चढ़ा रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉमनली यूज मेटल कौन सा है, क्रोमियम, कॉपर, निकल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव। तो एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट का है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी होगा, ठीक है, और डिफरेंट मास डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा।
आगे बढ़ते हैं। अल्मोनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय, तो अल्मोनियम को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल इज बेस्ड ऑन, तो ड्राई सेल का जो है वर्किंग किस पे बेस्ड है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस पे। अल्मोनियम को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आयनिक सब्सटेंस मैंने आयनिक सब्सटेंस था उसको डिकम्पोज होकर के वो सिंपल बन गया, ठीक है, जब उसमें से करंट पास कराते हैं तो। ए मेच्योर्ड मेमेलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस, ऐसा मेमेलियन है जिसमें जिसमें सेल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। मेमेलियन सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इर्थ्रियोसाइट बोलते हैं। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे करना है, यानी पर चढ़ाना है किस पे? गोल्ड पे। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? तो ये हो जाएगा गोल्ड सल्फेट। द कैथोड ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ, तो लीड स्टोरेज बैटरी का जो कैथोड बनता है वो किससे बनता है? लीड से, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी में क्या यूज होता है? तो ये हो जाएगा लीड। व्हेन ए स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ निकल द स्पून इज, तो निकिल को जब स्पून को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटेड करेंगे निकिल के साथ, तो क्या बनेगा? मेड कैथोड एंड प्योर निकिल रेड द एनोड, ठीक है। इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल ऑफ इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो बोला है कि गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इज कोल्ड को बोलना है इट हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन, इसके पास क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे बोला गया है कि इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो ऐसे याद रखना है एन ऑक्स यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और रेड कैट यानी कि रिडक्शन होगा किस पे? कैथोड पे। तो याद रखना है गैल्वेनिक सेल में एनॉक्स रेड कैट यानी कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड पे। इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का और एक खास बात सुन लीजिए कि ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे पाया जाता है। आयरन नेल्स बिकम आफ्टर बीइंग डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स को डाल देते हैं, आयरन का काटी माने लोहे का जो काटी होता है उसको डालेंगे कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा? वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। इन फोटोवोल्टिक सेल विच टाइप ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फोटो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है? लाइट, ठीक है। किस तरह का एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल में, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में। According to the law of postulated by the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passing through electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हो जाएगा माइकल फेराडे के द्वारा। नेक्स्ट है द चार्ज हैज़ टू बी पास्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क, तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ज हैज़ टू बी पास्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए कौन सा चार्ज पास कराएंगे फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल? तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल चार्ज, ठीक है। तो रिवर्सिबली अगर चार्ज को पास करवाएंगे तो मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल से। तो 124 क्वेश्चंस थे कि बॉन्ड एंड रिएक्शन से, जो कि ब्लैक बुक में दिए गए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक।